दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद खौफनाक और रहस्यमयी घटना की गहराई में जाने वाले हैं। ये कहानी है राहुल की और एक पुरानी एंटिक शॉप में मिले उस अजीबोगरीब शीशे की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस ब्रेकडाउन के जरिए हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण सा शौक एक भयानक डरावने सपने में तब्दील हो गया। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे इस खौफनाक घटना की गहराइयों में चलते हैं। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है एक बहुत ही गंभीर और स्पष्ट चेतावनी से। उस पुराने दुकानदार के शब्द बिल्कुल साफ थे, ये शीशा मत खरीदना, इसमें लोग अपना फ्यूचर देख लेते हैं। ये चेतावनी इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। अगर इस एक इशारे को समझ लिया गया होता तो शायद आगे जो कुछ भी हुआ उसे टाला जा सकता था। भाग 1, द एंटीक शॉप। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ और राहुल का वो कौन सा शौक था जो उसे यहाँ तक ले आया। तो राहुल को पुराने और ऐतिहासिक सामान इकट्ठा करने का बहुत ज्यादा शौक था। एक दिन उसे शहर के बाहर एक पुरानी एंटीक शॉप मिली। ये कोई आम दुकान नहीं थी। वहां एक अजीब सा डरा देने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था और हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी, मानो बरसों से वहां कोई न आया हो। और इसी वीरान जगह के एक कोने में रखा था वो विशाल प्राचीन शीशा। ये सन्नाटा आने वाले एक बहुत बड़े खतरे का साफ संकेत दे रहा था। अब यहाँ राहुल ने सबसे बड़ी गलती कर दी। इतनी खौफनाक चेतावनी सुनने के बावजूद वो बस हंस पड़ा। उसे लगा कि वो बूढ़ा आदमी मजाक कर रहा है। बिना किसी डर या शंका के वो उस शीशे को खरीदकर सीधे उस जगह ले आया जिसे हम सब दुनिया में सबसे सुरक्षित मानते हैं, अपना घर। भाग 2, 2 AM टेरर। रात के सन्नाटे में शुरू हुआ असली खौफ। देखिए, दिन के उजाले में जो शीशा एक साधारण पुराना सामान लग रहा था, रात के अंधेरे में उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। रात के ठीक 2 बजे राहुल की अचानक नींद खुलती है। कमरे में एक अजीब सी अस्वाभाविक ठंड फैल जाती है और फिर ठीक 2:02 पर वो पुराना शीशा अपने आप हिलने लगता है। माहौल में एक अजीब सी दहशत घुल चुकी थी। डरते हुए राहुल उस शीशे के पास गया। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। असली कमरे और शीशे के अंदर की दुनिया में एक भयानक अंतर था। जब उसने शीशे में देखा तो असली कमरे में उसके पीछे की जगह बिल्कुल खाली थी, लेकिन शीशे के अंदर शीशे वाला राहुल धीरे धीरे रो रहा था और उसके पीछे की दीवार पर खून फैला हुआ था। असलियत और परछाई के बीच का ये फर्क बेहद डरावना था। और फिर शीशे के अंदर रोते हुए राहुल ने अचानक कुछ ऐसा कहा जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। भाग जा, वो तेरे पीछे खड़ा है। जरा सोचिए इस पल के बारे में। ये सिर्फ एक परछाई नहीं थी। शीशे के अंदर की एक खौफनाक सच्चाई अब सीधे हमारी दुनिया से संपर्क कर रही थी। भाग 3, द डार्क फ्यूचर। मौत का वो नज़ारा जिसे बदला नहीं जा सकता था। यहां से अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वो भयानक आवाज सुनकर राहुल डरकर तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। घबराकर उसने फिर शीशे की तरफ देखा, पर अब शीशे में उसका कमरा था ही नहीं। वहां एक अंधेरा कमरा था जिसके ठीक बीच में राहुल की अपनी डेड बॉडी पड़ी थी। शीशा अब परछाई नहीं बल्कि एक तयशुदा और खौफनाक भविष्य दिखा रहा था। उस डेड बॉडी की हालत विचलित करने वाली थी। आंखें पूरी तरह से फटी और खुली हुई थीं। उन आंखों में जो डर जमा था वो साफ बता रहा था कि मरने से ठीक पहले उसने कुछ बेहद खौफनाक देखा था, कुछ ऐसा भयानक जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ये सब चल ही रहा था कि अचानक कुछ ही सेकंड्स में हालात और बिगड़ गए। कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा घर एक गहरे घने अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी की धीमी अनजान आवाज गूंज उठी। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई अपने शिकार को चारों तरफ से घेर रहा हो। उस घुप अंधेरे में गूंजने वाले शब्द थे, अब तूने अपना फ्यूचर देख लिया है। ये ठीक वही बात थी जो दुकानदार ने शुरुआत में चेतावनी के रूप में कही थी। जो बात मजाक समझकर टाल दी गई थी वो अब एक भयानक सच्चाई बनकर उसी अंधेरे कमरे में खड़ी थी। भाग 4, द फाइनल ट्रूथ। एक ऐसा सच जिसने पुलिस तक के होश उड़ा दिए। अगली सुबह पड़ोसियों ने राहुल के घर से चीखने की तेज आवाज सुनी। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़कर घर में एंट्री ली तो जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। कमरे में सिर्फ वही शीशा रखा था और ठीक उस शीशे के सामने राहुल की डेड बॉडी पड़ी थी।
सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा राहुल ने रात को शीशे के अंदर देखा था। लेकिन ठहरिए, सबसे डरावनी बात तो अभी बाकी थी। एक ऐसा ट्विस्ट जिसने साइंस के हर नियम को तोड़ दिया। जमीन पर राहुल की लाश पड़ी थी, लेकिन जब पुलिस ने उस शीशे की तरफ देखा तो शीशे में राहुल की लाश की कोई परछाई नहीं दिख रही थी। परछाई गायब थी और उसकी जगह शीशे के बहुत गहरे अंदर राहुल बिल्कुल सीधा खड़ा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। शीशे के अंदर की वो शैतानी शक्ति अब पूरी तरह से जीत चुकी थी। बाहर सिर्फ एक बेजान शरीर था और अंदर एक डरावनी, खौफनाक मुस्कान। तो अंत में यह खौफनाक घटना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या राहुल का भयानक अंत उसी पल तय हो गया था जब उसने वो शीशा खरीदा था, या फिर शीशे के अंदर मौजूद उस मुस्कुराती हुई शैतानी शक्ति ने उसके साथ अपनी जगह बदल ली थी? क्या जो बाहर मरा पड़ा था वो राहुल था, या वो जो शीशे के अंदर मुस्कुरा रहा था? शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें ना सुलझाना ही बेहतर है।